प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग का तैयारी बेहतर तरीके से हो चुका होगा, क्योंकि आप लोगों का जल्द ही एग्जाम आपका है सो 17, 18 और 19 अप्रैल को है सो होने वाला है। तो आप आशा और विश्वास है हमें कि आप अपना तैयारी अंतिम रूप से है सो दे रहे होंगे। तो देर न करके आज हम आप लोगों के सामने समक्ष आपका मॉडल सेट 3 लेकर के आ चुके हैं। तो देर न करके शुरुआत करते हैं और आप जरूर एनालिसिस कीजिएगा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा था वो मोस्ट पीपीवाई क्वेश्चन था और हमने कई सारे सवाल को आप लोगों को उत्तर बताने का प्रयास किया था। और कई सारे सवाल आप लोगों को भी हमने दिया था जिसका उत्तर है सो बहुत सारे बच्चे ने किया है, और आज भी इसी प्रकार से क्वेश्चन और उत्तर हम लोगों को है सो दिखने वाले हैं। तो देर न करके शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह माना जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है शुक्र। तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है सर जी? बुध ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये किस भाग में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम हिमालय, ऑप्शन बी है दक्षिणी हिमालय, ऑप्शन सी है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन डी है कश्मीर हिमालय। तो किस में पाया जाता था? कश्मीर हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कितने भारत के जैवमंडल निश्चय को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो कितने सर जी? टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 को मान्यता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है रीटर, ऑप्शन बी है स्ट्रेबो, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट, ऑप्शन डी है विडाल डी लाप्लास। तो किसके द्वारा दिया गया था क्रमबद्ध भूगोल का? आपका है सो हम्बोल्ट महोदय के द्वारा, जबकि प्रादेशिक का जनक कौन थे? हमारे कार्ल रीटर महोदय। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है किधर से किधर? तो ऑप्शन ए है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम, या फिर ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण, या फिर डी है दक्षिण से उत्तर। तो ये किधर से किधर बहता है? आपका है सो पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। क्वेश्चन नंबर आपका सी है, बाढ़ आने का कारण नहीं है भूस्खलन, भारी वर्षा, सुनामी या जैविक आपदा। तो कौन नहीं होगा सर जी? जैविक आपदा जिम्मेवार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है लवण मृदा, ऑप्शन सी बी है काली मृदा, ऑप्शन सी है शुष्क मृदा, ऑप्शन डी है लेटेराइट मृदा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 8 का था, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है काला सागर, ऑप्शन बी है काला सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर, ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर। तो रेड सी सबसे ज़्यादा आपका है सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लवणता वाला हो जाएगा। आप लोग का क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील का नाम क्या है? उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बच्चों इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? तो इनमें से कौन सा मानव भूगोल का शाखा है? ऑप्शन सर जी, ऑप्शन ए है सामाजिक भूगोल, ऑप्शन बी है जल विज्ञान, ऑप्शन सी है मृदा भूगोल, ऑप्शन डी है भू आकृति विज्ञान। तो सामाजिक भूगोल आपका है सो मानव भूगोल का शाखा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए कहता है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है जापानी, ऑप्शन डी है लैटिन। तो ये किससे बना है सर जी? पुर्तगाली भाषा से बना है। सॉरी, ये बना आप लोग का सुनामी शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? जापानी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण का कारण क्या है? ऑप्शन ए है अपर्दन, ऑप्शन बी है अपक्षय, ऑप्शन सी है निक्षेपण, और ऑप्शन डी है निछालन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निछालन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इनमें से किस राज्य में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होता है? देखिए उत्तर पश्चिम में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिमी मानसून, और ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी मानसून। तो करेक्ट ऑप्शन होता है पश्चिमी विक्षोभ, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ पे होता है? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है आपका है सो पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोयला तथा पेट्रोलियम डैश प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट चट्टान, ऑप्शन बी है अग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी है अवसादी चट्टान। तो ये किस में पाया जाता है सर जी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है? तो ऑप्शन नंबर ये है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है,
निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैसीय अवस्था में बदल जाता है? तो ऑप्शन ए है संघनन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी है वर्षण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वायुमंडल में कौन सी परत संबंध मौसम परिवर्तन से संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है तापमंडल, ऑप्शन सी है मध्यमंडल और ऑप्शन डी है वायुमंडल। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भूकंप मापने का प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है आर्द्रता मापी, ऑप्शन सी है सीस्मोग्राफ और ऑप्शन डी है थर्मामीटर। तो आपका है सर जी सीस्मोग्राफ हो जाएगा। आप लोग को सवाल है, क्वेश्चन है कि बैरोमीटर यंत्र से किसे मापा जाता है एवं थर्मामीटर यंत्र से किसे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरो CFC और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन 19 कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है 10 डिग्री, ऑप्शन सी है इंदिरा बिंदु और ऑप्शन डी है कैप कैमोरिन। तो भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा सर जी? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर पूछता मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तब हम लोग का जवाब क्या होता? कन्याकुमारी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आता है मैदान के भौतिक लक्षण है। ऑप्शन ए है भाबर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है तराई और खादर और फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कहता है चक्रवात की आंख होती है। ऑप्शन नंबर ए मेघाच्छादित तथा तूफानी, ऑप्शन बी अत्यंत तेज हवाएं, ऑप्शन सी शांत तथा मेघ रहित, ऑप्शन डी उच्च वायु दाब। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांत तथा मेघ रहित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विद्यार्थियों भारत में मानसून का प्रवेश होता है। ऑप्शन ए है मई, ऑप्शन बी है जून, ऑप्शन सी है जुलाई, ऑप्शन डी है अगस्त। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 जून को औसतन प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी ए बी तथा दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्तों इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है अगरतला, ऑप्शन सी है कवारती। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कवारती। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पृथ्वी तथा चंद्रमा का न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी अपभू उपभू और ऑप्शन सी है उपसौर तथा ऑप्शन डी है अपभू। देखिए चारों ऑप्शन से आपका है सो 4 प्रकार का सवाल निकलता है। पृथ्वी और चंद्रमा का न्यूनतम दूरी जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा? उपभू इसे कहते हैं, जबकि अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है दोस्तों चट्टानों में पाया जाने वाला लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या निम्नलिखित में से बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ये है आयरन कार्बोनेट, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है आयरन नाइट्राइड, ऑप्शन डी है आयरन सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास के मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उसका तंत्र में स्थापित हो गई है तो वो क्या कहलाएगा? उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकार का विदेशज प्रजातियां। क्या कहते हैं दोस्तों? विदेशज प्रजातियां कहते हैं। क्वेश्चन आगे है 29 नंबर क्वेश्चन जैविक अपक्षय में सम्मिलित है आपका है ऑप्शन नंबर ए जीव जंतु, ऑप्शन बी है वनस्पति, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विली विलीज है क्या एक प्रकार का? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन बी है स्थानीय पवन, ऑप्शन सी है महासागरीय धारा और ऑप्शन डी है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 31 का था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्लेट है? ऑप्शन ए है नजका प्लेट, ऑप्शन बी है अरेबियन प्लेट, ऑप्शन सी अफ्रीकन प्लेट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अफ्रीकन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 32 का आता है लटकती घाटी निर्मित होती है। ऑप्शन ए कास्ट प्रदेश, ऑप्शन बी है शुष्क प्रदेश, ऑप्शन सी है मैदानी क्षेत्र और ऑप्शन डी है हिमाच्छादित क्षेत्र। तो ये किस में होता है? हिमाच्छादित क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है दिए गए मानचित्र में कौन सी झील दिखाया गया है?
ऑप्शन ये पुलिकट, चिल्का, सांभर और वेम्बनाड। अब इसमें देखते हैं सर जी कहाँ के बारे में बोला। देखिए यहाँ पर कौन सा मानचित्र है आपका झील है, तो ये है सर जी चिल्का। आप लोग को बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सर जी नदी दिखाया गया है, तो वो कौन सा है, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या महानदी। तो ये कौन सा है सर जी, कावेरी नदी। यहाँ पर भी है कि मृदा को दिखाया गया है, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लवण मृदा या फिर वन मृदा। तो ये कौन से मृदा का एंगल है सर जी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों को इसी प्रकार से वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सा है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल। तो कौन सा हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर 2 क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा नाइट्रोजन। आप लोग को बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है। ऑप्शन ये है सौर विकिरण, ऑप्शन 2 है सूर्यताप, ऑप्शन सी है पार्थिव विकिरण और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहते थे हम लोग, है सो सूर्य ताप माना जाता है आने की। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन इसे है सो कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है। जलोढ़ शंकु पूछ रहा है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रौढ़ावस्था में सो जलोढ़ शंकु का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है सो नेक्स्ट है नदियों द्वारा मिट्टी का निर्माण क्या होता है, लॉयस, जलोढ़ या फिर हिमोडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मृदा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे एंड हुआ। तो 40 क्वेश्चन हम लोग है सो सेट है सो आपका 3 करवा दिए हैं दोस्तों। आप लोग आशा विश्वास करते हैं कि जितना भी आप सवाल दें उसको कमेंट बॉक्स में है सो उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और इसी आशा विश्वास के साथ आप लोग दिमाग में ये बैठा कर रखिएगा कि जो भी आपका फाइनल एग्जाम होगा तो उसका है सो फटाफट सेंटर से देख करके निकलिएगा, फटाफट सभी सब्जेक्ट का 17 तारीख को आपका आंसर किस आपको है तो जल्द ही चैनल पे अपलोड किया जाएगा। 18 तारीख को जो भी आपका टॉप 3 सब्जेक्ट होगा उसका भी आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। एंड 19 तारीख को जो भी आपका इलेक्टिव पेपर होगा, इंग्लिश इलेक्टिव या आपका है सो हिंदी इलेक्टिव पेपर, उसका भी आंसर की है सो जल्द ही डाल दिया जाएगा। उससे पहले आप चैनल पर नए होंगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितना भी वीडियो डाला गया उसको आप एक बार जरूर देख करके जाइए ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। धन्यवाद।